एक्सेल में आज हम यहाँ पे नल एरर देखेंगे कि नल एरर किस तरीके से आता है और इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ में इफ एरर भी देखेंगे कि इफ एरर का यूज क्या होता है कि जब हमें किसी एरर की जगह पे प्रॉपर मैसेज डालनी होगी तब हम इफ एरर का यूज करते हैं, ठीक है। देखो, नल एरर की अगर हम बात करेंगे तो यूजुअली ये कब आता है कि जब हम कॉमा या कोलन की जगह पे जब हम क्या करते हैं, जब हम स्पेस का यूज करते हैं तब ये कॉमा जब तब ये जो ना नल एरर यहाँ पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे कॉमा का यूज करना है तो ये कॉमा का यूज करना था, लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेस का यूज किया उस रेंज में, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे नल एरर आया। अब यहाँ पे कोलन का यूज करना था लेकिन मैंने स्पेस का यूज किया, इसीलिए यहाँ पे क्या आया, नल एरर आया। अब यहाँ पे जब हम स्पेस का यूज करते हैं ना तो तब जो है ना यहाँ पे कॉमन रेंज होनी चाहिए, तब जाके जो है ना तब जाके जो है ना स्पेस काम करता है, नहीं तो नल एरर आता है अगर कॉमन रेंज नहीं मिलेगा जब हम स्पेस का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ जो है ना, यहाँ पे मैंने दो रेंज लिए यहाँ पे, लेकिन इसको मैंने सेपरेट किया था यहाँ पे स्पेस से, ठीक है। लेकिन इसको क्या करना था, इसको यहाँ पे डालना था कॉमा। कॉमा क्या करता है, ये दो रेंज को, जो अलग अलग रेंज होती है ना, दो रेंज को यहाँ पे जो है ना रेफरेंस के तौर पर हमें यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉमा करूंगा यहाँ पे, कॉमा जो है ना अलग अलग रेंज को यहाँ पे जो है ना हम हमें जो है ना उसका रिजल्ट है हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने मैंने कॉमा डाला, जैसे मैं एंटर करेंगे तो ये देखो, ये नल एरर यहाँ पे फिक्स हो गया है। अब कोलन का काम क्या है, देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, रेंज जो है ना, रेंज यहाँ पे अलग अलग जो सॉरी कॉमा जो है ना, ये यहाँ पे अलग अलग रेंज जब हम उसको प्रोवाइड करेंगे ना तो ये उन्हीं रेंज का हमें जो है ना यहाँ पे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। बीच के जितने भी सेल है उनके साथ वो जो है ना किसी तरीके का टच नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे हम कोलन का यूज करते हैं, कोलन का क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए रेंज मैंने क्या दिया, A5 B5 मैंने दिया, यहाँ से A5 B5 दिया, ये वाला रेंज। अब यहाँ पे देखिए B9 C9 लेकिन कोलन क्या करता है, ये यहाँ से पहली सेल से लेकर लास्ट सेल तक जितने भी इस दरमियान, जितने भी इस बीच, इसके बीच में जितने भी सेल आएंगे, ये उनको भी यहाँ पे लेकर चलता है, ठीक है ना। यानी कि उनका भी हमें चाहे प्लस वगैरह करना होगा, सम करना होगा, तो यहाँ पे ये उनको भी लेकर चलता है। तो कॉमा में क्या होता है, कॉमा में खाली ये उस रेंज को लेता है जो रेंज हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कॉमा करेंगे तो ये खाली हमें इस रेंज और इस रेंज का यहाँ पे हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा अगर हम कॉमा यूज करेंगे। लेकिन जैसे हम यहाँ पे कोलन यूज करेंगे तो यहाँ से लेकर फॉर एग्जांपल क्या होगा, ये या इस सेल से लेकर इस सेल तक जितने भी इसके बीच में सेल आते हैं उनका रेफरेंस भी ये हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। देखिए, जैसे हम यहाँ पे कोलन करेंगे, यहाँ पर हम कोलन करेंगे, एंटर करेंगे, ये देखो इसने जो ना पूरे इस टेबल का यहाँ पे हमें रिजल्ट प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पे स्पेस का यूज कब होता है, देखो स्पेस का यूज तब होता है, ये हमें जो ना ये हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है, कौन से सेल्स प्रोवाइड करता है, जो कॉमन होंगे, जो शेयर जो जो कॉमन सेल्स होंगे। जैसे कि इसमें अगर हम देखेंगे तो कॉमन कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने ये रेंज दिया है और ये वाला रेंज दिया है, इन दोनों रेंज में कॉमन जो है ना कुछ भी नहीं है। देखो, इसको अगर हम यहाँ पे हम कॉमन रेंज देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस रेंज को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ही रेंज है तो यहाँ पे मैं दो रेंज सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। इस वाली रेंज में मैं क्या करूंगा, इस वाली रेंज में भी मैं दो दो सेलेक्ट करूंगा, इस वाली रेंज को मैं कॉमन रखूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो ए वाली सेल है, ए वाला जो कॉलम है, इसको मैंने यहाँ पे कॉमन रखा है। जैसे मैं एंटर करूंगा, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 500 आ गया इस तरीके से। अब इसने जो है ना इन दोनों रेंज में मैंने कौन सा रेंज दिया, एक मैंने ये वाला रेंज दिया जब मैंने स्पेस का यूज किया, ठीक है ना। अब दूसरा रेंज मैंने क्या दिया, दूसरा मैंने रेंज ये दिया जब हम स्पेस का यूज करते हैं, तो ये जो है ना कॉमन सेल का हमें यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड करता है, जो कि इन दोनों रेंज में जो कॉमन है उसका हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और कोलन जो है ना ये कंटिन्यूअस रेंज लेता है जहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, और कॉमर्स से हम क्या करते हैं, ये अलग अलग रेंज जब हम लेते हैं उसका हमें यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखिए, इफ एरर का यूज हम करते हैं कस्टम मैसेज डालने के लिए, एरर की जगह पे अगर एरर आएगा, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ एरर, ठीक है ना। यहाँ पे हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो रेंज हम लेंगे यहाँ पे। जैसे कि हम क्या करेंगे, ये वाली रेंज हम लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे स्पेस डालेंगे और दूसरी रेंज ये वाली लेंगे। देखो यहाँ पे हमने स्पेस डाली है क्योंकि हमने अलग अलग रेंज यहाँ पे लाई है, तो हमें यहाँ पे कॉमा करना था। अब ठीक है, अब हमें इफ एरर की जगह पे हमें मैसेज डालनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जानबूझकर हमने क्या किया, यहाँ पे एरर डाल दिया है, क्योंकि जब अलग अलग रेंज हम लेते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम कॉमा का यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें एरर लाना ताकि एरर की जगह पे हम एक प्रॉपर मैसेज लाए, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे कॉमा करेंगे और यहाँ पे मैसेज हम क्या देंगे, फॉर एग्जांपल हम देंगे इस तरीके से, यूज है कॉमा, ठीक है।
यूज है कॉमा, तो एक प्रॉपर मैसेज आती है यहाँ पे इसके जरिए से, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे, ये देखो यहाँ पे जो है ना एरर की जगह पे यहाँ पे एक प्रॉपर मैसेज आई है, यूज है कॉमा। तो इफ एरर की मदद से हम क्या करते हैं कि एरर की जगह पे जहाँ पे एरर आता है वहाँ पे एक प्रॉपर मैसेज आती है कि ये एरर यहाँ पे क्यों आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे कॉमा का यूज करेंगे तब ये एरर यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, तभी यहाँ पे एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमने कॉमा का यूज किया तो यहाँ पे एरर नहीं आया। जैसे हम इस कॉमा को हटाएंगे तो एरर की जगह पे क्या आएगा, यूज है कॉमा, तो वहां पे कॉमा यूज करो तो एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना नल एरर तब आता है जब हम स्पेस, जब हम क्या करते हैं, जब हम कॉमा और कोलन की जगह पे जब हम क्या करते हैं स्पेस का यूज करते हैं तब ये नल एरर आता है। और इफ एरर का यूज हम करते हैं एक कस्टम मैसेज डालने के लिए एरर की जगह पे।